नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 18वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 18वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान के टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की ओपनिंग साझेदारी ने मैदान में उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले के शुरुआत में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के 5वें ओवर में तो मार्को यान्सन को यशस्वी जायसवाल ने 2 लगातार गजब के छक्के लगा दिए थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन भी अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए पंजाब की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म में दिख रही राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के पसीने छुड़ा दिए थे। दबाव पूरी तरह पंजाब की गेंदबाजी पर था और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन की इस मुकाबले की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब यह दोनों खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और पंजाब के गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी परेशानी साबित हो रहे थे। राजस्थान की यह ओपनिंग साझेदारी पंजाब की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अब अपनी टीम को 89 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 26 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब रियान पराग बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। और इसी बीच पारी के 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल को एक चौका लगाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल को कोई भी पंजाब का गेंदबाज अब रोक नहीं पा रहा था। यशस्वी जायसवाल अपने पुराने फॉर्म में वापसी करते हुए दिख रहे थे और फिर गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस के ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और एक चौका और एक शानदार छक्का स्टोइनिस को लगा दिया। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए लोकी फर्ग्यूसन ने पंजाब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 45 गेंदों में 67 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लोकी फर्ग्यूसन ने राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था। अब मैदान पर नीतीश राणा आए थे और नीतीश राणा ने आते ही 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन नीतीश राणा पंजाब की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए मार्को यान्सन ने नीतीश राणा को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी, तो वही राजस्थान की रणगति भी अब धीमी पड़ चुकी थी। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर उतरे थे, लेकिन अब पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रियान पराग ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और सिमरन हिटमायर के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी इन अंत के ओवरों में बनानी शुरू कर दी थी। रियान पराग की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से पंजाब की गेंदबाजी फिर एक बार मुश्किल में आ चुकी थी, लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने सिमरन हिटमायर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर 12 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में पंजाब की टीम की तरफ से रियान पराग का साथ देने ध्रुव जुरैल आए थे और फिर पारी के अंतिम ओवर में भी ध्रुव जुरैल और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग ने मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और दोनों की इसी लाजवाब बल्लेबाजी के बदौलत राजस्थान की टीम ने 205 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा
उसके बाद राजस्थान से मिले 206 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी की पहली ही गेंद पर राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने पंजाब की इन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया और गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्या को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। प्रियांश आर्या के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और श्रेयस अय्यर ने आते ही जोफ्रा आर्चर के ओवर में 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपने इसी ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 5 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर के इस पहले ही ओवर में पंजाब की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। शुरुआत से ही अब पंजाब की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे और फिर मार्कस स्टोइनिस और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर यहां से पंजाब के पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए संदीप शर्मा ने मार्कस स्टोइनिस को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। पंजाब की टीम अब बड़ी मुसीबत में थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने पंजाब के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। मैदान पर अब नेहाल वादेरा आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को कुमार कार्तिकेय ने वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 16 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजस्थान की गेंदबाजी किसी भी पंजाब के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी होने नहीं दे रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वधेरा ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ने लगा था, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वधेरा ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुमार कार्तिकेय को नेहाल वधेरा और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर 1 चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपनी टीम के लिए एक अहम साझेदारी एक महत्वपूर्ण मौके पर बना रहे थे। अब धीरे धीरे पंजाब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में कम बैक करने लगी थी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की परेशानियां अब बढ़ने लगी थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वधेरा इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेल रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर में वानिंदु हसरंगा को एक शानदार छक्का लगाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे नेहाल वधेरा ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। नेहाल वधेरा और ग्लेन मैक्सवेल की इस शानदार साझेदारी की वजह से अब राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 131 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने सेट हो चुके ग्लेन मैक्सवेल को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 21 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। महेश तीक्ष्णा ने पंजाब की एक खतरनाक साझेदारी को एक महत्वपूर्ण मौके पर तोड़ दिया था। अब पंजाब की टीम फिर से मुश्किल में दिखने लगी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन उसकी अगली ही ओवर की पहली ही गेंद पर वानिंदु हसरंगा ने नेहाल वधेरा को भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा 41 गेंदों में 62 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को एक गलत मौके पर खो दिया था। अब मैदान पर सूर्यांश शेडगे को भेजा गया था, लेकिन अब पंजाब की टीम को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर संदीप शर्मा डालने आए और संदीप शर्मा ने अपनी इस ओवर की पहली गेंद पर सूर्यांश शेडगे को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यांश शेडगे इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में पंजाब के बल्लेबाजी को पूरी तरह बेबस कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन आए थे, लेकिन संदीप शर्मा ने अपने इस ओवर में केवल 6 रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही पंजाब की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था। अब इस पारी का 18वां ओवर महेश तीक्ष्णा डालने आए और महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर में मार्को यानसन को भी सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्को यानसन इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए।
राजस्थान की लाजवाब गेंदबाजी ने अब मुकाबला पूरी तरह पलट दिया था। अब अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी की 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने इस ओवर में शशांक सिंह और अर्शदीप सिंह को बस 5 ही रन बनाने दिए। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 56 रन चाहिए थे और यह रन होना अब नामुमकिन था। पंजाब के हाथ से यह मुकाबला अब निकल चुका था। राजस्थान की गेंदबाजी ने सभी को अपने गजब के प्रदर्शन से हैरान कर दिया था और अंत में अपनी गजब की गेंदबाजी के बदौलत राजस्थान की टीम ने 50 रनों से पंजाब की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान की टीम ने खतरनाक फॉर्म में चल रही पंजाब की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और आखिर में अपनी गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत यह जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के इस महामुकाबले में जीत की असली हीरो रहे उनके नौजवान विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 45 गेंदों में 3 चौके और 5 गजब के छक्के लगाते हुए 67 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते अंत में राजस्थान की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस मैच जीताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।